हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके वाई एसके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सातकर्णी प्रथम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव कण्व। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके की थी। और जो कि कण्व वंश के अंतिम शासक कौन बने? तो कण्व वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे सुशर्मा। सुशर्मा जो कि थे वो कण्व वंश के अंतिम शासक हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति को चामुंड राय ने बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 78 AD में, यानी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सामान्य रास्तों को भोज प्रहार ने रोक लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार। मोपला विद्रोह जो है वो मालाबार में हुआ था। अगला प्रश्न, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो कि उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल दरबार में 1917 में भेजे गए अंग्रेज दूत, यहाँ पे होता आपका दूत, अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख नेता कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशर्मन। तो सुशर्मन अंग्रेजी दूत का मंडल का प्रमुख नेता था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो राइट आंसर बताइएगा। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार यानी उपयोग सबसे पहले किस राष्ट्र ने किया था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार जर्मनी ने किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संघ शासित प्रदेश जो कि दादर एवं नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? यानी कि संघ शासित प्रदेश हमारा कौन है? दादर एवं नागर हवेली, जो कि किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात एवं महाराष्ट्र। दादर एवं नागर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सही उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी को कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी जगह पाई जाती है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु गंगा यानी कि सिंधु एवं गंगा के नए मैदान कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी सिंधु गंगा के नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। बाघ परियोजना जो है वो 1973 में आरंभ की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंह भूमि में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है महादेव पहाड़ियाँ, समुद्री पर्वत सहाद्री पर्वत, यहाँ पे सहाद्री पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रेणी। बोला गया है कि उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताने के लिए बोला जा रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो पहाड़ियाँ है वो हमारा कौन है? तो सबसे पहले सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद आता है हमारा सतपुरा पहाड़ी, उसके बाद सहाद्री पर्वत। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा क, ग और ख। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क, ग और ख। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। जनगणना को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जनगणना से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य का है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।